हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हमारा फार्मास्यूटिक्स का कैप्सूल के टाइप, उसकी प्रोसेसिंग और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मतलब कि कैप्सूल के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और उसके कौन कौन से फायदे हैं और नुकसान हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैप्सूल है क्या। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक बेसिकली सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब कि ये एक ठोस खुराक का रूप है और यूनिट डोजेस फॉर्म है। यूनिट डोजेस फॉर्म का सेंस यहाँ पे ये लगता है कि हम इसको वन टाइम ही यूज करते हैं। जैसे कि सिरप में आप लोगों ने देखा होगा कि उसको हम बार बार नापते हैं फिर उसको पीते हैं, लेकिन कैप्सूल में ऐसा नहीं होता है। इसको हम बेसिकली वन टाइम ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बच्चों देखा होगा पुराने ज़माने में यूनानी और जो आयुर्वेदिक दवाएं होती थी उनमें क्या होता था कि कड़वी दवाएं जो होती थी, ठीक है, उनको किशमिश के खोल में रखा जाता था। उससे क्या होता था कि वो जो कड़वा स्वाद जो होता था, तो कड़वा स्वाद जबान को खराब नहीं करता था। ठीक है, और उससे जो क्या होता था, बेसिकली जबान के अंदर इरिटेशन नहीं होती थी। आपकी जो बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता था उससे इरिटेशन नहीं होती थी, खराश नहीं होती थी। ठीक है, तो आज भी कैप्सूल का वही यूज बेसिकली किया जाता है। क्यों? इसके जो दवाएं कड़वे स्वाद वाली होती हैं उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए, उसके टेस्ट को छुपाने के लिए बेसिकली हम लोग कैप्सूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसकी परिभाषा पे चलते हैं। कैप्सूल, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है ना बच्चों, कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसमें एक या एक से अधिक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड और इनर्ट कंपाउंड एक आवरण, एक कवर के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि कैप्सूल बेसिकली क्या है, उसमें दो या दो से अधिक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड, मतलब एक उसमें दवा होती है और एक इनर्ट कंपाउंड होता है। मतलब कि एक इनर्ट कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि वेटिंग एजेंट हो गए, बल्किंग एजेंट हो गए, है ना। क्योंकि कैप्सूल में एक बेसिकली आवरण रहता है तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट और बेसिकली परफ्यूमिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अंदर हम केवल बल्किंग एजेंट, ठीक है, और वेटिंग एजेंट ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैप्सूल बेसिकली बने किसके होते हैं। अगली लाइन में देखिए बता रहा है कि कैप्सूल मुख्यतः जेलेटिन के बने हुए होते हैं। जेलेटिन क्या बच्चों होता है? जेलेटिन एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, या एनिमल प्रोटीन भी जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि जानवरों के खालों से और उसकी बेसिकली जो खुर होते हैं यानी कि पैर होते हैं उनसे इनको प्राप्त किया जाता है। तो इसकी इसी आधार पे कैप्सूल मुख्यतः दो तरीके के बच्चों होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और दूसरा हो गया सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, मतलब कि मुलायम जेलेटिन कैप्सूल और बहुत ही कठोर जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा कैप्सूल में मतलब कि जेलेटिन के अलावा ये बेसिकली प्लांट पॉलीसेकेराइड, एनिमल प्रोटीन और पीईजी मतलब कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल से भी बनते हैं, जिसको हम मूलतः शाकाहारी जेलेटिन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। जो कैप्सूल बच्चे होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं और उनको इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि उनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों ने कैप्सूल खाए होंगे और आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर वी कैन यूज, मतलब कि इसमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन के पाउडर हम यूज कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आपको कोई भी कैप्सूल तैयार करना है पैरासीटामोल और कैफीन का, ठीक है, तो आप कैफीन का पाउडर अलग लेंगे और पैरासीटामोल का पाउडर अलग लेंगे और आप उनको इजीली मिक्स करके एक कैप्सूल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, मतलब कह रहा है कि जो कैप्सूल होते हैं वो बेसिकली देखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जो कैप्सूल होते हैं वो कई तरीके के कलर के होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं।
ठीक है। तो अपीयरेंस क्या होती है, आप सभी लोगों को पता है, जो चीज़ चमकती है वही बिकती है ना, जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी। तो यहाँ पे कैप्सूल का एक और एडवांटेजेस हो जाता है कि देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, तो पेशेंट इनकी तरफ आसानी से आकर्षित होता है। ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। द ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट ओडर एंड टेस्ट आर इनक्लोज्ड इन ए टेस्टलेस सेल। वही बात यहाँ पे आ गई कि जो दवाएं जिनका बहुत ही टेस्ट जो होता है बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही खराब होता है, तो उनको हम एक टेस्टलेस आवरण के अंदर रख लेते हैं, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो खराब दवाएं होती हैं, खराब स्वाद वाली दवाएं होती हैं, वो हमारे जबान को यानी कि हमारे स्वाद को खराब नहीं कर पाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। दे कैन बी फिल्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली। मतलब कि दे से मतलब है यहाँ पे कैप्सूल जो होते हैं उनको आसानी से फिल किया जा सकता है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। ठीक है। उनको बनाने में टैबलेट के तरीके से कठिनाई नहीं होती। जैसे कि टैबलेट में हमने कई चीज़ें पढ़ी होती हैं, पहले उसमें ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, फिर उसको वेट करते हैं, फिर तमाम चीज़ें उसमें और मिलाते हैं, देन उसको हम डाई में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको फिल करना बहुत ही आसान होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसको कह रहा है कि फिजिशियन कैन चेंज द डोज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। मतलब जो डॉक्टर है वो आसानी से जो दवाओं के कॉम्बिनेशन हैं और उनकी जो डोज है उनको आसानी से बदल सकता है। कैप्सूल के मामले में, सिरप के मामले में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सिरप के मामले में पेशेंट को अक्सर ये दिक्कत होती है कि उसको नापने में और मेज़र करने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन कैप्सूल में ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कैप्सूल बाकायदा फार्मासिस्ट अपनी शॉप में ही तैयार करके दे सकता है। अगला पॉइंट आता है दे आर इकोनॉमिकल। ये बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है। और क्योंकि सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि इनको आसानी से बनाया जा सकता है, इनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है, इसलिए ये बेसिकली सस्ते होते हैं। अगला पॉइंट दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी। इनको आसानी से रखा और उठाया जा सकता है, इनका रख रखाव आसान है। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को एडवांटेजेस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए हैं। अब लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग जो होती हैं वो फिलिंग के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, कैन नॉट बी सूटेबल बिकॉज दे अब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। वही बात आ गई, जो बेसिकली आर्द्रताग्राही हमारी औषधियाँ होती हैं, जैसे कि टाल्क हो गया, बेंटोनाइट हो गया, ये सब दवाएं क्या होती हैं, सब दवाएं पानी को अपने तरफ अवशोषित करती हैं। तो इस वजह से ये क्या, जब इन कैप्सूल के अंदर रखा जाता है तो कैप्सूल के अंदर का जो जिलेटिन होता है उसके अंदर का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, सारा मॉइस्चर कंटेंट को खींच लेती है। उस वजह से क्या होता है, जो हमारा जिलेटिन होता है, कैप्सूल शेल होता है, उसमें धीरे धीरे से फफोले पड़ जाते हैं। वो फफोले धीरे धीरे दरारों के रूप में बन जाते हैं और कैप्सूल हमारा विखंडित हो जाता है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन आर अनसूटेबल फॉर कैप्सूल। कह रहा है कि जो बेसिकली जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिनको हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत होती है उनको इसके अंदर नहीं रखा जा सकता। जैसे कुछ एसिडिक चीज़ें होती हैं उनको हमने इस कैप्सूल के अंदर अगर रखना चाहे तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर की वजह से वो कैप्सूल की शेल को ख़राब कर देगा। तीसरा पॉइंट बच्चों है ये है इसका डिसएडवांटेज बेसिकली कि बच्चे इसको आसानी से नहीं ले सकते। इन्फेंट्स दे कैन नॉट बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड द कैप्सूल। बच्चे क्योंकि इसको आसानी से उनको निगलने में दिक्कत होती है। चौथा पॉइंट इसको देख लेते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है, मतलब कि कोई मूर्छित अवस्था में है पेशेंट या बेहोश है, तो उसको हम भी एक कैप्सूल नहीं दे सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों। अभी जो अगला टॉपिक है कैप्सूल के अंदर ही, वो है हमारा कैप्सूल साइज। कैप्सूल के भिन्न भिन्न साइज होते हैं। ठीक है। तो बच्चों जेलेटिन के जो अलग अलग कैप्सूल होते हैं वो भिन्न भिन्न डायमीटर के होते हैं, कई सारी लंबाई के होते हैं, कई सारे शेप के होते हैं, और उनकी शेप के आधार पे उनके जो बेसिकली जो लंबाई होती है उसके आधार पे उनकी जो भरण क्षमता होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो भी अलग अलग होती है।
बेसिकली इंसानों में जो बच्चों यूज होते हैं कैप्सूल, वो 000 से लेके 5 नंबर तक की कैप्सूल यूज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे 000 साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जो 5 नंबर साइज कैप्सूल होता है वो सबसे छोटा होता है। एक सिंपल ओ साइज के कैप्सूल में 500 mg तक पाउडर लगभग हम भर सकते हैं, और 3 नंबर के कैप्सूल में लगभग 200 मिलीग्राम पाउडर या ग्रेन्यूल्स हम उसमें भर सकते हैं। इसी तरह से अगर कैपेसिटी की बात करें तो 000 का जो कैप्सूल होता है उसके जो डायमीटर होता है लगभग 26.3 mm होता है। वही 5 नंबर का जो डायमीटर होता है, 5 नंबर कैप्सूल होता है, उसका डायमीटर लगभग होता है 11.9 mm। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया है ना? क्योंकि 000 से लेके 5 नंबर साइज तक के आते हैं इंसानों में। जानवरों में जो वेटनरी मेडिसिन होती है उनमें कैप्सूल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनकी डोजेज भी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इसके बाद बात करते हैं बेसिकली कैप्सूल के फिलिंग की। तो बच्चों फिलिंग के लिए बेसिकली चूंकि कैप्सूल हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का हम लोग यहाँ पे फिलिंग पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बेसिकली प्रोसेस होती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो रोटेटरी डाई मशीन होती है, दूसरी होती है प्लेट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग प्लेट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जैसा ये नाम से ही पता चल रहा है प्लेट, तो बच्चों यहाँ पे जो हम प्लेट यूज करते हैं वो जिलेटिन की 2 प्लेट यानी कि 2 शीट यूज करते हैं, 2 चादर यूज करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एक जिलेटिन शीट को लेते हैं और उसको कैप्सूल की जो डाई होती है, सांचे होते हैं, उसके ऊपर हम उसको बिछा देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डाई जो उसकी होती है, उसके जो सांचे होते हैं उसमें हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, और उसी वैक्यूम के अंदर जो डाई होती हैं छोटी छोटी सी, फॉर एग्जांपल ये जैसे सांचे आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक जेलेटिन की प्लेट डाल दी। देन उसके बाद क्या होता है, ये जो जेलेटिन की शीट होती है वो नीचे चली जाती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, हम इसमें जो जेलेटिन जो डाई होती है उसके अंदर हम मेजर क्वांटिटी की बेसिकली मेडिसिन को भर देते हैं, या फिर वो लिक्विड भी हो सकता है, पेस्ट भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, या फिर वो केवल बेसिकली बीड्स के रूप में भी हो सकता है, या ग्रेन्यूल्स के रूप में भी हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम दूसरी एक प्लेट लेते हैं जेलेटिन की और उसके ऊपर आसानी से उसको स्टिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है बच्चों, जो जेलेटिन की ऊपरी परत होती है वो जो ऊपरी चादर हम लोग यूज करते हैं शीट, वो थोड़ी सी गर्म होती है। उससे क्या होता है बच्चों, वो आसानी से वो दूसरी जेलेटिन के ऊपर कवर हो जाती है। देन उसके बाद उसको हम ठंडा कर लेते हैं और कटर की सहायता से इनको एक बेसिकली सूटेबल साइज में इनको हम कैप्सूल को कट कर लेते हैं और फिर उसको पॉलिशिंग करके मार्केट में भेज देते हैं पैकिंग करके। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों हम लोग रोटेटरी डाई। ठीक है, रोटेटरी डाई मशीन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए सबसे बेहतरीन मशीन है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में अभी भी रोटेटरी डाई मशीन ही यूज होती है। बच्चों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, हो सकता है क्या होता है इसमें, एक टैंक होता है जिसमें जेलेटिन भरा हुआ होता है, साथ ही यहाँ पे एक रिबन का ड्रम होता है जिसपे जेलेटिन का रिबन चढ़ा हुआ होता है। एक दूसरा टैंक होता है जिसमें हमारे मेडिसिनल बेसिकली कंपाउंड भरा होता है। साथ ही यहाँ पे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो जगह है, ये जगह बेसिकली एक तराजू की तरह, एक वेट मशीन की तरह काम करती है, और ये मेजर्ड क्वांटिटी की दवा को ही नीचे जाने देती है। ठीक है, साथ में यह बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 डाई जुड़ी हुई हैं, 2 सांचे जुड़े हुए हैं जो कि रिबन की आवश्यकता अनुसार घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 रिबन जेलेटिन के स्थित होते हैं और साथ में एक कैप्सूल के साथ जो कि मतलब जेलेटिन के रिबन होते हैं वो कि कैप्सूल के 2 आधे भाग बनाते हैं। और ये रिबन बच्चों सीधे एक इंजेक्टर, ये यहाँ पे इंजेक्टर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये इंजेक्टर है, ठीक, ये सीधे इंजेक्टर के संपर्क में यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 2 रिबन, एक ये रिबन है और एक ये रिबन है। ठीक है, तो ये दोनों रिबन
सीधे सीधे एक इंजेक्टर के संपर्क में है और इस इंजेक्टर में ही दवा हमारी भरी होती है, यानी कि एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। इंजेक्टर का मुख्य काम दवा को डिस्पेंस करना और सही दवा मापना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो डाई होती हैं ये बच्चों विपरीत दिशा में घूमने लगती हैं। ठीक है, एक दोनों विपरीत दिशा में घूमती है, एक इस दिशा की तरफ और एक इस दिशा की तरफ। क्योंकि इनके घूमने की वजह से इन पर रिबन चढ़ा होता है, वो भी आपस में घूमने लगता है। ठीक उसी समय क्या होता है, इंजेक्टर से जो मेडिसिन हमारी होती है वो वेट मशीन में जाती है और वेट मशीन इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता है यहाँ पे, और ये दवा यहाँ पे दोनों रिबन के बीच में आ जाती है और दो साथ ही साथ ये डाई आपस में घूमती रहती हैं। तो इन डाई की वजह से जो दवा होती है वो इन दोनों रिबनों के बीच में आ जाती है और वो एक ही साथ सील भी होती चली जाती है। और नीचे बच्चों ये सीधे सीधे जो हमारी ये रिबन जाती है ये धीरे धीरे कटर मशीन की सहायता से कटती चली जाती है एक सूटेबल साइज में। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल रिबन की 2 शीट के साथ तैयार हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। इसमें 2 चीज़ें मुख्यतः बच्चों ध्यान रखने वाली होती है इस मशीन में। एक तो जेलेटिन का टेम्परेचर, यहाँ पे जो हम जेलेटिन यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जेलेटिन ख़राब होने लगेगा, अगर वो ठंडा होगा तो वो आसानी से यहाँ पे चिपक नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद फिलिंग टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे जो हम दवा यूज़ कर रहे हैं बच्चों उसका टेम्परेचर क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी कैप्सूल हमारे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, उनमें एयर जाने का खतरा रहेगा और उस एयर की वजह से वो बबलिंग हो जाएगी और कैप्सूल फूट भी सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है वो होती है रिबन की थिकनेस। यहाँ पे जो हम रिबन जेलेटिन का यूज़ कर रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो मोटाई कहीं पर भी ऐसा नहीं, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है। उस मोटाई को, उसकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये रोटेटरी डाई मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के साथ भी इसको पूछ सकते हैं या फिर कैप्सूल का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जो लेक्चर होंगे आप लोगों को बता दिए जाएंगे। थैंक यू।